अथ द्वितीयो अध्याय। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा द्वारा प्रलय काल में नष्ट अपनी पुनः स्मृति प्राप्त कर जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी उसे अमोघ दृष्टि एवं निश्चयात्मिका बुद्ध से जगत की वैसे ही सृष्टि की रचना की। यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वर्गादि सब नाशवान एवं असत्य हैं। उन कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए जितना अपेक्षित हो उतने ही प्रारब्ध फल बिना परिश्रम के भोगना चाहिए। सत्यामुचितो हि कस्मो प्राहासो श्वासिद्धे बाहुवर्णे किं सत्याञ्जलो किं पुरुषपात्रं दिगत्वा कल्वादो सति किं दूकले। पृथ्वी के राते पलंग की, भुजाओं के राते तकिए की, अंजल के राते पात्रों की, वल्कलों के राते वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। हे राजन, संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर नाशवान हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही अविनाशी हैं, जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हैं। उन्हीं शंख चक्रधारी हास्यमुख भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो। भगवान के एक एक अंग का चिंतन ही धारणा है। एक एक अंकोंगानि भिन्न भावेति पदादिवद्वसतं गदाभृतं जितं जितं स्थानं पोहं धारेतं परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। चरण से लेकर के मुख के प्रयत्न कि एक एक अंग का प्रेम से ध्यान करते जाओ। प्रेमाण पुरुषों को बाहर भीतर दो प्रकार की धारणा करनी चाहिए। पहला सद्यो मुक्ति। यदि मुमुक्षुम स्व शरीर त्याग करने की इच्छा करें तो अपनी एड़ी से गुदा के मूल भाग को दबाकर 6 चक्रों का भेदन करके मुक्त हो जाए। यह सद्य मुक्त तत्काल मुक्त होने वाला उपाय है। स्थितम मुहुर्धर्मम वै कुंठम दृष्टि निवृत्तम मूर्धनम दृश्येत परागतिम। क्रम मुक्त। यदि योगी के मन में यह इच्छा हो जाए कि मुक्त तो होना ही है, जरा ब्रह्मलोक का भी विचरण कर लें। यदि प्रयजन नृपम पारश्रेष्ठम वापायासनम तुम यदि विहराम अष्टाधिपतम गुरुस त्रेवात्रे सैव गणमंदिशम इंद्रेश। यदि ऐसी इच्छा योगी की हो तो वह स्वयं अपने मन और इंद्रियों को के साथ ही शरीर से तत्त लोग घूमने के लिए जाना चाहिए। योगी लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। योगी विहार की इच्छा से इंद्रिय एवं प्राणयुक्त सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए। वहाँ दिव्य लोकों का उपभोग करके महजन तप लोकों का अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में जाना चाहिए। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा की आय प्रयत्न भोगों का उपभोग कर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाए। वहाँ पहुँचने पर प्रबल पूर्ण के प्रताप से कल्प के आरंभ में अधिकारी बना दिए जाते हैं। जो हिरण्यगर्भ के उपासक होते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड की उपासना करने वाले योगी ब्रह्मांड भेद कर विश्वलोक चले जाते हैं। यह क्रम मुक्ति है। क्रमशः धीरे धीरे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होकर परमात्मा की प्राप्ति करना यही क्रम मुक्ति कहलाता है। भगवती मुक्ति। राजन, शरीर के पिछले भाग में पीठ में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा नाम के 6 चक्र हैं।
5 चक्रों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश की स्थिति है। ऐसे ब्रह्म विकार वाले साधक पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्व में, महत्व का प्रकृति में, प्रकृति का परब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण में लय करके स्वयं आनंदमय श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। एताम गति भगवती गतो यासा वै पुनरेह विसंजते। जिसने भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है वह साधक फिर संसार में नहीं आता है। संसार में चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित से सारे वेदों को तीन बार अनुशूलन करके यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में अन्य प्रेम हो जाए वही श्रेष्ठ साधन है। नान्योत्तमं शिवापान्थं विश्वता संस्कृता विहा वासुदेवे भगवते भक्ति योगे यतो भवेत्। शिवा कल्याणकारी सुखकरः पंथा मार्गः नास्ति। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय पर सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। कथा अमृत का पान करने से उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीघ्र ही सानिध्य प्राप्त हो जाती है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ से कहते हैं कि सबका मत यही है कि किसी भी साधन से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए, वही जीव का कल्याण करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। अथ तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं का उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था कि म्रियमाण मरते समय, म्रियमाण का अर्थ मरते समय बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, उसके संबंध में मैंने तुम्हें सद्या मुक्ति, क्रम मुक्ति और भगवती मुक्ति का वर्णन किया। अब मैं मंद बुद्धि पुरुषों के कल्याण के लिए उनके उपास्य देवताओं का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक हो करके श्रवण करें। ब्रह्म तेज की कामना वाला पुरुष बृहस्पति का यजन करे। इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की, संतान की इच्छा वाला दक्ष की, लक्ष्मी के लिए दुर्गा, प्रभाव चाहने वाले के लिए अग्नि की, धन के लिए वसुओं की, सौंदर्य के लिए अश्विनी कुमार की, विद्या के लिए शंकर की, स्वर्ग कामनाओं के लिए विभिन्न देवताओं का यजन करें। धर्मार्थोत्तम श्लोकम तंतु तन्मुम प्रत्यम यजेत, रक्षा कामम पूर्वजनानोज अस्माकम मरुत्करान। धर्मोपार्जन के लिए विष्णु भगवान का आयोजन करें। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों के बल के लिए मरुदगरों का आयोजन करें। इसी प्रकार मोक्षार्थी तीव्र भक्ति योग द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। अकामम सर्वकामो वा मोक्ष कामम उदारते, ते प्रेण भक्ति योगेन यच्चेति पुरुषम परम। यदि किसी साधक भक्त को
किसी प्रकार संसार के भोगों की कामना ना हो, वह भक्त तीव्र भक्ति के योग से श्री हरि की आराधना में तन्मय होकर के उनका चिंतन करें। इस श्लोक में ऐसे भक्तों को उदारथि करके संबोधन किया है। उदारा सर्ववेते का कर महत्व दिया है। जिसने भी उपासक है उसका सबसे बड़ा हित इसी में ही है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करे। भगवत चलो भावो यत भागवत सत्संग संगता। भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल भक्त को प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी यही भाव रामचरितमानस में गाते हैं। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। जिसके कान सत्सुवावराकोष्ठरेषु संसस्तुम पुरुषम पशो, नायत कर्ण भेदो जातु नामम गदाचिक्र। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं पड़ती, वह मनुष्य पशु कुत्ते ग्राम पर ऊंट गधों के समान है। उसके श्रवण कान चूल्हों के बिल के समान है, चूहों के बिल के समान है। जिसका मेढक के समान प्रणाम ना करने वाला सिर बोझ के समान, सेवा ना करने वाले हाथ मुर्दे के हाथ के समान है, तीर्थ यात्रा ना करने वाले पैर वृक्ष के समान है। इसी प्रकार भगवत कथा सुन करके जिनके नेत्रों में प्रेमाश्रु ना आते, शरीर में रोमांच नहीं होता, वह हृदय पत्थर के समान। शौनक जी ने पुनः निवेदन किया, सूत जी आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है, इसलिए आप हमें वही प्रसंग सुनाएं जिसका राजा परीक्षित के प्रश्नों का आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने उपदेश किया है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। अथ चतुर्थो अध्याय।